नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम 4 जून 2026 को जो संसार में एक विशेष परिवर्तन होने जा रहा है, पूर्णता की ओर संसार जा रहा है। जो भी अभी तक के पेंडिंग कर्म हैं, पेंडिंग फाइल्स हैं, पेंडिंग जो भी विचार हैं, संबंध हैं, वे सब पूर्णता की ओर जा रहे हैं। उसमें शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, जो भी सबकी अपनी अपनी कुंडली के अनुसार है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हमने कल पार्ट 2 में लग्न कुंडली के जो विशेषताएं हैं उन्हें समझने का प्रयत्न किया था। उसी क्रम में आज हम पार्ट 3 में उसी लग्न कुंडली की बाकी की जो विशेषताएं हैं उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। गुरु की शनि पर नवम दृष्टि है। शनि स्वयं गुरु की राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। नवम भाव काल पुरुष की कुंडली में इसके स्वामी भी गुरु ही होते हैं। नवम भाव कुंडली में मानव का भाग्य दिखाता है, पिता दिखाता है, पूर्वज दिखाता है, एवं धर्म, ज्ञान और संस्कार, एक लक्ष्य जीवन के लिए कि हमें क्या करना है। जैसा हमने जाना था 4 त्रिकोण में कि धर्म के अनुसार जन्म लेकर, धर्म के अनुसार कर्म करते हुए, कर्म की फल की इच्छा में हम मोक्ष की प्राप्ति करें, यही हमारे 4 पिलर होते हैं। इस प्रकार से गुरु धर्म त्रिकोण के रजस गुण से प्रभावित है और शनि धर्म त्रिकोण के सत्वगुण से प्रभावित है। सत्वगुण अर्थात पालन करता। रजस गुण किसे कहते हैं? जो जन्मदाता है, सृजन करता है, लेकिन वह सम्मान चाहता है। सम्मान नहीं मिलने पर अपमान महसूस करता है। ऐसे गुरु पर जब मंगल की चतुर्दृष्टि होगी दशम भाव से, ऐसा मंगल वह भी जिसके पास ऊर्जा शक्ति तो है किंतु बुद्धि विवेक नहीं है, ऐसा मंगल जो बालक की तरह जिद्दी है, जो सुनना समझना नहीं चाहता है, वह गुरु से सुख तो चाहता है। अर्थात गुरु मंगल में विचारों का मतभेद है, क्योंकि मंगल सुख तो चाहता है किंतु सम्मान नहीं करना चाहता है। एक पुत्र यदि पिता का सम्मान नहीं करे और पिता से सुख भोग की अपेक्षा रखे तो क्या पिता उसे सुख भोग प्रदान करेंगे? नहीं करेंगे। बस यही एक प्रॉब्लम यहाँ पर मंगल और गुरु के बीच में है। गुरु यहाँ सम्मान चाहता है, अर्थात गुरु मंगल में विचारों का मतभेद है। अतः समाज में जहाँ भी मतभेद होगा, पिछले समय से जो चला आ रहा है, वहाँ युद्ध, संघर्ष एवं विघटन होगा। सतगुण को समझते हैं शनि के। सतगुण अर्थात पालन करता, जो दयालु होता है, क्षमा भाव रखता है। शनि धर्म त्रिकोण के सतगुण से प्रभावित है, किंतु मीन राशि में रेवती नक्षत्र में होने के कारण शनि न्यायाधीश बनकर दया भाव से क्षमा करते हुए समाज में पेंडिंग जितने भी सभी प्रकरणों का निस्तारण कर समाज को पूर्णता प्रदान करेंगे। अर्थात आमजन के जीवन में सोच विचार, व्यापार, रिश्ते, संबंध पूर्णता प्राप्त करेंगे। शनि पर गुरु की दृष्टि, अतः शनि धर्म के साथ न्याय करेंगे। मीन राशि लग्न कुंडली के 12 भावों की अंतिम राशि होती है, जो व्यय को, मुक्ति को दिखाती है। और रेवती नक्षत्र में है शनि। रेवती नक्षत्र भी 27 नक्षत्रों का अंतिम नक्षत्र है। वह भी पूर्व की सभी चीजों को नष्ट करके नव निर्माण के लिए तैयार होते हैं। ऐसी स्थिति में शनि धर्म के अनुसार जो न्याय करेंगे, उस न्याय में मोह माया नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा। अर्थात मंगल की जो दृष्टि है, मंगल जो गुरु पर अपना अधिकार चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं, किंतु सम्मान नहीं करना चाहते हैं,
यही अभी वर्तमान में संसार की स्थिति है। संतान पिता से वे सभी सुख भोग चाहता है, किंतु वह पिता का सम्मान नहीं करना चाहता है, और पिता सम्मान चाहते हैं। बाकी सुख भोग तो सारे वे संतान के लिए ही सृजित करते हैं। एक गुरु अपने जीवन में जितना भी ज्ञान अर्जित करता है वह अपने शिष्यों को देने के लिए ही अर्जित करता है, किंतु वह चाहता है कि उस ज्ञान का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। यही स्थिति अभी समाज में बनी हुई है, और इसी को गुरु शनि सुधारेंगे, और यह युद्ध और संघर्ष के द्वारा ही सुधारी जा सकती है। शनि की दृष्टि सूर्य पर है, तीसरी दृष्टि। शनि स्वयं सूर्य पुत्र हैं। अब पुत्र की दृष्टि पिता पर है, और शनि को सूर्य का अहंकार पसंद नहीं है। पुत्र को पिता का अहंकार पसंद नहीं है, इसीलिए पिता पुत्र में टकराव है। यही कारण है कि शनि को रिश्तों पर विश्वास नहीं है। शनि धर्म कर्म सेवा को महत्व देते हैं। शनि सेवक है, शनि प्रजा है, सूर्य राजा है, पालन करता है। दोनों समाज में समानता चाहते हैं। सूर्य भी डेडिकेशन के साथ समानता चाहते हैं, शनि भी सेवा के साथ समानता चाहते हैं, किंतु पद प्रतिष्ठा अधिकार के कारण सूर्य में अहंकार भी है, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान है। पिता जीवन में स्वयं को जलाकर, स्वयं की इच्छाओं का त्याग कर अपनी संतान, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, कर्म करता है, त्याग करता है, समर्पण करता है, और वह चाहता है कि संतान तरक्की करे, उन्नति करे, सहधर्मी हो, समाज में नाम करे, रोशन करे, कर्म करे। वही शनि अंधेरा है, बर्फ है, अकेला है और शीतल भी है। यही कारण है कि शनि की तीसरी दृष्टि जब सूर्य पर होगी तो शनि आम जनमानस की इच्छाओं पर अंकुश लगाएंगे, क्योंकि इच्छा भाव में है सूर्य। तो जो राजा है, जो पिता है, जो स्वामी है, जो अधिकारी है, उनकी अपनी एक इच्छाएं होंगी, उस पर अभी शनि अंकुश लगाएंगे। अर्थात प्रजा के द्वारा विरोध होगा, पुत्र के द्वारा विरोध होगा, सेवक के द्वारा विरोध होगा, अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा विरोध होगा, एवं सूर्य पिता, राजा, स्वामी, अहंकार, अधिकार के विरुद्ध शनि प्रजा को बगावत के लिए प्रेरित करेंगे। पंचम भाव जो पूर्व जन्म, संतान, प्रेम प्यार, बुद्धि विवेक का भाव है, उस पर गुरु सूर्य मंगल की दृष्टि है। गुरु की पंचम दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि। गुरु की पांचवी दृष्टि पूर्व जन्म की, जो हमारे पास बुद्धि विवेक है, जो हम पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, या इस जन्म में जो सीखना चाहते हैं, उसको जागृत कर प्रेम प्यार प्रदान करेगी। गुरु दयालु है तो वह प्रेम प्यार की जो बुद्धि है उसे जागृत करेगी। और अभी समाज में क्या है, मतलब से प्रेम प्यार है, धोखा है, भ्रम है। सूर्य की सप्तम दृष्टि भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक एवं मार्गदर्शक बनेगी। सूर्य पृथ्वी को अपना प्रकाश देकर, अपनी ऊर्जा देकर सृजन करता है, अग्नि देता है, किरणें देता है, प्रकाश देता है, राह दिखाता है, मार्ग प्रशस्त करता है। सूर्य की दृष्टि जब पंचम भाव पर होगी तो पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का है, तो हमारे पूर्व जन्म की जो हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, उसे पथ प्रदर्शक करेगी, मार्गदर्शक बनेगी। सभी को संतान की भांति प्रेम प्यार के महत्व को समझाएगी। सूर्य सबके लिए समान है, अतः सूर्य ये चाहते हैं कि सबको संतान की भांति प्रेम किया जाए, अंतर ना किया जाए, समानता का भाव हो। मंगल की आठवीं दृष्टि बुद्धि विवेक प्रेम प्यार की गहराई प्रदान करेगी।
सूर्य एकादश भाव वृष राशि में तमस गुण से प्रभावित है। अतः समस्त संसार में जितने भी राजा हैं, पिता हैं, स्वामी हैं, अधिकारी है, वे प्रेम तो करेंगे किंतु संगठन की इच्छा भी रखेंगे, और जो इनसे नहीं जुड़ेगा उसे अपना शत्रु मानकर क्रोध करेंगे उन पर। यानी ये संगठित करना चाहेंगे। संपूर्ण विश्व में सभी राष्ट्राध्यक्ष अन्य राष्ट्राध्यक्ष को स्वयं के साथ युद्ध हेतु शामिल करना चाहेंगे आने वाले समय में, और जो राष्ट्र शामिल नहीं होगा वह क्रोध के कोप का कारण बनेगा, उसका शत्रु की श्रेणी में होगा, इसलिए उसे भी किसी न किसी खेमे में शामिल होना पड़ेगा। अर्थात विश्व स्तर पर दो खेमे बन जाएंगे, आपको किसी न किसी खेमे में जाना ही होगा, सही के साथ या गलत के साथ, अच्छे के साथ या बुरे के साथ, धर्म के साथ या अधर्म के साथ, न्याय के साथ या अन्याय के साथ, खेमे दो ही होंगे। यही इस समय की इस कुंडली की विशेषता है। इसमें आप देखेंगे कि लग्न कुंडली के द्वादश भाव में मिथुन राशि में शुक्र बुध हमें क्या बता रहे हैं? वे बताते हैं कि हम सब क्या छोड़कर आए हैं। 12वां भाव जो पूर्व जन्म में हम छोड़कर आए, तो क्या छोड़कर आए हैं? मिथुन राशि काय की है? संग, साथ और आकर्षण की राशि है। तो हम क्या छोड़कर आए हैं? संग, साथ और आकर्षण छोड़कर आए हैं। परिवार, रिश्ते, संस्कार, बंधन, भावना, एहसास, ये सब हम छोड़कर आए। बुध वहां पर है। बुध क्या काय के कारक है? बुध है वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह। हमने परिवार, समाज, और शुक्र जो है वह संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के कारक ग्रह। हमने परिवार, समाज, संस्कार, सहायता, संग, साथ, आकर्षण, बात करना सब छोड़कर हम आए हैं अभी तक। अब वे आगे इसका जो भाग्य बताएंगे उसमें वे बताएंगे कि ये ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं। तो ये इसकी हमने लग्न कुंडली की विशेषता को जाना। अब हम इसके भविष्य को जानेंगे नवमांश से, कि नवमांश में इन ग्रहों की क्या विशेषताएं हैं जो हमें देने वाली है आने वाले समय में। हम किस प्रकार से अपने आप को सजग कर सकते हैं, सतर्क कर सकते हैं, और मुसीबत से बच सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।